बच्चों, इस वीडियो में हम कुंती पाठ के एमसीक्यू करेंगे जो कि कक्षा 7वीं के बाल महाभारत कथा से ली गई है। चलो शुरू करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1, यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन किसके पितामह थे? यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन किसके पितामह थे? भीष्म के, श्री कृष्ण के, अर्जुन के, दुर्योधन के। तो इसका राइट आंसर आएगा श्री कृष्ण के। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन कृष्ण जी के पितामह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सूरसेन की पुत्री का क्या नाम था? सूरसेन की पुत्री का क्या नाम था? सैरंध्री, गांधारी, पृथा, उत्तरा। तो इसका राइट आंसर आएगा पृथा सूरसेन की पुत्री का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पृथा का दूसरा इतिहास प्रसिद्ध नाम क्या था? पृथा का दूसरा इतिहास प्रसिद्ध नाम क्या था? मतलब कि इतिहास में पृथा किस नाम से जानी गई? गांधारी के नाम से, कुंती के नाम से, गंगा के नाम से, उत्तरा के नाम से। तो इसका राइट आंसर आएगा कुंती। पृथा का दूसरा नाम कुंती था। इतिहास में कुंती के नाम से पृथा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सूरसेन ने पृथा को किसको गोद देकर अपना वचन का पालन किया? सूरसेन ने पृथा को किसको गोद दिया? श्री कृष्ण को, दुर्वासा ऋषि को, कुंती भोज को, भीष्म को। तो इसका राइट आंसर आएगा कुंती भोज को। सूरसेन ने पृथा को कुंती भोज को गोद दे दिया था क्योंकि इन्होंने कुंती भोज को वचन दिया था कि मेरी जो पहली संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा, इसलिए उन्होंने पृथा को कुंती भोज को गोद दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कुंती ने बचपन में किसकी 1 वर्ष तक सेवा की थी? कुंती ने बचपन में 1 वर्ष तक किसकी सेवा की थी? कुंती भोज की, दुर्वासा ऋषि की, भीष्म की, सूरसेन की। तो इसका राइट आंसर आएगा दुर्वासा ऋषि की। कुंती ने बचपन में 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, कुंती को तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान किसने दिया था? भगवान परशुराम ने, वेदव्यास ने, केवट ने, दुर्वासा ऋषि ने। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? दुर्वासा ऋषि ने। कुंती को तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान किसने दिया था? दुर्वासा ऋषि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कुंती के प्रथम पुत्र का क्या नाम था? कुंती का जो पहला बेटा था उसका क्या नाम था? कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म। तो इसका राइट आंसर आएगा कर्ण। कुंती के प्रथम पुत्र का कर्ण नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कर्ण का पालन पोषण किसने किया था? कर्ण का पालन पोषण किसने किया था? गांधारी ने, कुंती ने, अधिरथ ने, भीष्म ने। तो इसका राइट आंसर आएगा अधिरथ ने। कर्ण का पालन पोषण अधिरथ ने किया था क्योंकि कर्ण को पुत्र प्राप्ति हुई दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से। तब कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्होंने कर्ण को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अधिरथ की पत्नी का क्या नाम था? अधिरथ की पत्नी का क्या नाम था? कुंती, द्रौपदी, राधा, सीता। तो इसका राइट आंसर आएगा राधा। अधिरथ की पत्नी का क्या नाम था? राधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राधे किसका नाम था? राधे किसका नाम था? श्री कृष्ण का, अर्जुन का, कर्ण का, भीम का। तो इसका राइट आंसर आएगा कर्ण का। राधे कर्ण का नाम था। कर्ण का नाम राधे क्यों था? क्योंकि अधिरथ की पत्नी ने कर्ण का पालन पोषण किया था। राधा उनकी पत्नी था, राधा के नाम से राधे कहा गया। कर्ण को राधे कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सूर्यपुत्र कर्ण का पालन पोषण किसके घर हुआ था? सूर्यपुत्र कर्ण का पालन पोषण किसके घर हुआ था? राजा के घर, सारथी के घर, जुल्हा के घर, पंडित के घर। तो इसका राइट आंसर आएगा सारथी के घर। सूर्यपुत्र का कर्ण का पालन पोषण किसने किया था? अगर नाम दिया हो तो अधिरथ ने किया था। अगर इसकी औरत का नाम दिया गया हो तो राधा ने किया था। और पालन पोषण किसके घर हुआ था? अगर
उनके बारे में पूछा गया भाई किस जगह पर हुआ था, किनके घर हुआ था, तो सारथी के घर हुआ था। अधिरथ का स्वयंवर किसने रचा? राजा कुंती भोज ने, दुर्वासा ऋषि ने, राजा शूरसेन ने, महर्षि वाल्मीकि ने। तो इसका राइट आंसर आएगा राजा कुंती भोज ने। राजा कुंती भोज ने कुंती के विवाह योग्य होने पर उसका स्वयंवर रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कुंती ने किसके गले में वरमाला डालकर उससे विवाह कर लिया? कुंती ने किसके गले में वरमाला डालकर उससे विवाह कर लिया? धृतराष्ट्र से, विदुर से, पांडु से, शिखंडी से। तो इसका राइट आंसर आएगा पांडु से। कुंती ने पांडु के गले में वरमाला डालकर पांडु से विवाह कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भीष्म की अनुमति से कन्या माद्री से विवाह कर लिया? भीष्म की अनुमति से किसने माद्री से विवाह किया था? धृतराष्ट्र ने, युधिष्ठिर ने, पांडु ने, शूरसेन ने। तो इसका राइट आंसर आएगा पांडु ने। पांडु की कितनी पत्नियां थी? तो 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी थी? कुंती और माद्री थी। कुंती से स्वयंवर में पांडु ने विवाह किया और माद्री से भीष्म की अनुमति लेकर माद्री से विवाह किया। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पांडु के कितने पुत्र थे? पांडु के कितने पुत्र थे? 2, 4, 7, 5। पांडु के 5 पुत्र थे। पांडु के 5 पुत्र थे। 3 पुत्र कुंती के पुत्र थे और 2 माद्री से प्राप्त हुए थे, नकुल और सहदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पांडु अपनी पत्नियों एवं अपने पुत्रों के साथ कई वर्षों तक कहाँ रहे? पांडु अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ कई वर्षों तक कहाँ रहे? जेल में, वन में, किले में, महल में। तो इसका राइट आंसर आएगा वन में। पांडु अपनी पत्नियों एवं पुत्रों के साथ कई वर्षों तक वन में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पांडु की मृत्यु किस कारण हुई? पांडु की मृत्यु किस कारण हुई? ऋषि के श्राप के कारण, पानी में गिरने के कारण, शिकार करने के कारण, करंट लगने के कारण। तो इसका राइट आंसर आएगा ऋषि के श्राप के कारण। अगर यहाँ पर श्राप की जगह श्राप हो तो वो भी सही रहेगा। श्राप हो तो भी सही होगा और श्राप हो तो भी सही होगा, क्योंकि श्राप संस्कृत का तद्भव रूप है और श्राप हिंदी का, अपभ्रंश हिंदी का रूप है। तो दोनों सही होंगे, श्राप या श्राप दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नकुल की माता का क्या नाम था? नकुल की माता का क्या नाम था? कुंती, माद्री, द्रौपदी, गांधारी। इसका राइट आंसर आएगा माद्री। नकुल की माता का नाम माद्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अर्जुन की माता का क्या नाम था? अर्जुन की माता का क्या नाम था? कुंती, द्रौपदी, गांधारी, माद्री। तो इसका राइट आंसर आएगा कुंती। अर्जुन की माता का क्या नाम था? कुंती थी, कुंती था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पांडु की मृत्यु के पश्चात सत्यवती ने क्या किया? पांडु की मृत्यु के पश्चात सत्यवती ने क्या किया? प्राण त्याग दिए, वन में चली गई, समाधि लगा ली, मौन व्रत धारण किया। तो इसका राइट आंसर आएगा वन में चली गई। पांडु की मृत्यु के पश्चात सत्यवती वन में चली गई और कुंती वन से अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आ गई थी पांडु की मृत्यु के पश्चात। और सत्यवती अम्बा और अम्बालिका को लेकर वन में चली गई थी और अंत में वहाँ पर उन्होंने तपस्या करते हुए प्राण त्याग दिए थे। तो यहाँ क्या आंसर आएगा? पांडु की मृत्यु के पश्चात सत्यवती वन में चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सत्यवती किसको लेकर वन में चली गई थी? सत्यवती किसको लेकर वन में चली गई थी? कुंती को, अंबिका और अम्बालिका को, द्रौपदी को, गांधारी को। तो इसका राइट आंसर आएगा अम्बा और अम्बालिका को। सत्यवती अम्बा और अम्बालिका को लेकर वन में चली गई थी और वहाँ पर इन्होंने तपस्या करते हुए प्राण त्याग दिए थे। सत्यवती कौन थी? सत्यवती कौन थी? पांडु की दादी, भीष्म की दादी, श्री कृष्ण की दादी, कृपाचार्य की दादी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगी पांडु की दादी। सत्यवती पांडु की दादी थी और फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि सत्यवती कौन थी। तो सत्यवती राजा केवट की
पुत्री थी सत्यवती, और राजा शांतनु की पत्नी थी। राजा शांतनु की पत्नी थी। दैट्स ऑल, आज इतना ही।